क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है? एसेट दे रखा हुआ है, करेंट एसेट दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद सिक्योर्ड लोन में दे रखा हुआ है 12% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन में दे रखा हुआ है, फिर करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये दे रखा हुआ है हम लोग को। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है? द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021 एट ₹20 पर शेयर। तो यहाँ बायबैक का प्राइस दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा हुआ है? बायबैक ऑफ द शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस। तो रेजोल्यूशन सब पास किया हुआ है। आगे है द पेमेंट फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल सोन एज द पार्ट ऑफ करेंट एसेट। तो जो करेंट एसेट में पैसा है उससे पे किया जा रहा है। अब आगे क्या बोला है? कमेंट विद योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक ऑफ द शेयर बाय द कंपनी विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इफ यस तो पास जर्नल एंट्री टुवर्ड्स बायबैक ऑफ द शेयर एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ द शेयर। तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर टू सबसे पहले समझते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है 12,50,000 का, ये इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। आके फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी रेवेन्यू रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व ये दे रखा हुआ है हम लोग का 15 लाख का। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है 2.5 लाख का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा हुआ है हम लोग को 1.25 लाख का। तो ये टोटल हम लोग का कितना हो जा रहा है? 15 + 2.5 + 1.25। तो ये हम लोग का हो गया 18.75 लाख का ये हो गया। अब इंटरेस्ट बियरिंग लोन कितना दे रखा हुआ है? लोन कितने का दे रखा हुआ है? तो लोन में हम लोग को 3 तरह का लोन है, एक डिबेंचर का है, एक अनसिक्योर्ड है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसका करंट मैच्योरिटी आ चुका है। तो ये टोटल कितना हो गया? 18.7 लाख का है डिबेंचर। अनसिक्योर्ड में दे रखा हुआ है 10 लाख का। फिर करंट मैच्योरिटी के टाइम में दे रखा हुआ है 16.5 लाख का। तो इस तरह से हम लोग का लोन का टोटल कितना आ गया? 18.75 + 10 + 16.5। तो ये हम लोग का आ गया 45.25 लाख का। तो यहाँ पे देखिए लोन का भी हम लोग को पता चल गया, फ्री रिजर्व भी पता चल गया, इक्विटी शेयर का भी पता चल गया। अब बोला है बायबैक प्राइस होगा 20 पर शेयर। तो बायबैक प्राइस भी दे रखा हुआ है 20 पर शेयर। और यहाँ पे हम लोग को फेस वैल्यू में भी पता है। फेस वैल्यू कितने का पता है? 10 रुपीज़ का। तो इस तरह से हम लोग का प्रीमियम कितना आ गया या लॉस कितना आ गया बायबैक पे? 10 रुपीज़ का। और हम लोग को बताना है कि ये जो बायबैक किया हुआ है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंपनीज एक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते थे। सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करते थे? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसमें क्या होता था? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 25% इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है? 12,50,000। तो यहाँ पे 12,50,000 का 25%। तो ये कितना आ जाता है? 12,50,000 का 25%। ये आ गया 3,12,500। 3,12,500 ये हम लोग का हो गया टोटल शेयर अमाउंट में हो गया। लेकिन इसको हम लोग को रखना है नंबर ऑफ़ शेयर में। तो नंबर ऑफ़ शेयर में कितना आ जाएगा? 31,250। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ शेयर में करेंगे तो ये कितना आ जाता है? 1,25,000।
शेयर्स। अब वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें कौन सा टेस्ट करते थे? इसमें हम लोग को करना है रिसोर्स टेस्ट। इसमें क्या होता था? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। तो यहाँ पे 25% इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग के पास दे रखा हुआ है, 12,50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व निकाले हैं। फ्री रिजर्व कितना था? रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख का, फिर 2.5 लाख का था सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर 1.25 लाख का था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए लिखते हैं, ये हम लोग का टोटल हो गया था 18,75,000 हो गया था। अब डिवाइड बाय क्या करना है? बायबैक प्राइस, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस दे रखा हुआ है 20 रुपीज़ पर शेयर। तो ये कितना आ जाएगा? 12,50,000 प्लस 18,75,000 इंटू 25% डिवाइड बाय 20। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया? मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं 25,000 का। तो इस टेस्ट में हम लोग का आ गया मैक्सिमम हम लोग 25,000 का बायबैक कर सकते हैं। अब थर्ड में आ जाते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो में। थर्ड हो गया वर्किंग नोट नंबर 3, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग क्या करते थे? 2/1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन डिवाइड बाय इक्विटी शेयर प्लस फ्री रिजर्व माइनस बायबैक इंटू नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक माइनस CRR क्रिएटेड, ये होता था। तो 2/1 हो जाएगा इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन हम लोग टोटल किए थे। अभी लोन टोटल कितना किए थे? डिवेंचर में हम लोग का 18.7 लाख, अनसिक्योर्ड में 10 था, और अदर करंट मैच्योरिटी के टाइम में कितना था? 16.5 लाख। तो टोटल कितना हो गया था? 45.2 लाख हो गया था। तो यहाँ आ गया 45,25,000 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये सेकेंड नंबर टेस्ट में किए थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों को मिला देते तो कितना आ जाता है? तो 12,50,000 प्लस 18,75,000। तो ये हम लोग आ गया 31,25,000। तो 31,25,000 ये आ गया हम लोग का, माइनस नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है वो तो हम लोग को पता नहीं है। और बायबैक का प्राइस कितना दे रखा है? 20। और जितना बायबैक करेंगे उसके फेस वैल्यू के इक्वल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं CRR में, तो उसका फेस वैल्यू का 10 हो जाएगा। तो इस 10 को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा हम लोग का? 45,25,000 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 22,62,500। तो 22,62,500 इज इक्वल टू 31,25,000 माइनस 20 प्लस 10 30x। अब x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस 31,25,000 डिवाइड बाई 30। तो ये हम लोग का आता है 28,750 आ गया। तो देखिए, तो मैक्सिमम बायबैक हम लोग कितना कर सकते हैं? तो ये तीनों टेस्ट में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से हम लोग का रिसोर्स आउटस्टैंडिंग के टेस्ट के हिसाब से हम लोग का आया था 31,250 आया था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से। फिर रिसोर्स में हम लोग का कितना आया था? रिसोर्स टेस्ट में हम लोग का आया था वर्किंग नोट नंबर 2 से 25,000 का। रिसोर्स टेस्ट में हम लोग का कितना आया था? रिसोर्स टेस्ट को फिर से आ जाए तो चेक कीजिए, तो उसमें गलत है शायद। 12,50,000 प्लस 18,75,000 इंटू 25% डिवाइड बाई 20। रिसोर्स टेस्ट को फिर से कीजिए, यहाँ पे गलत था, कैलकुलेशन में गलत हो गया था। तो 39062 ये आता था, 39062 आता। ये चेक कर लीजिए। तो 39062 आया था रिसोर्स टेस्ट में। थर्ड में डेब्ट इक्विटी टेस्ट में, डेब्ट इक्विटी टेस्ट में हम लोग का आ जाएगा, अभी निकाले हैं 28,750।
तो इस तरह से हम लोग को मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग 28,750। और ये कंपनियां कितना बायबैक कर रही हैं, 25,000 का बायबैक कर रहा है कंपनी, तो ये 25,000 का बायबैक कर रहा है, तो ये अलाउड है, तो आंसर इज हाँ, ये अलाउड हो जाएगा। तो चलिए अब जनरल एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बायबैक, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 25,000 इंटू 10, तो ये हम लोग का 2,50,000 आ गया। यहाँ भी 25,000 इंटू 10, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 2,50,000। और यहाँ भी 25,000 इंटू बायबैक का प्राइस था 20, तो 20, तो ये हम लोग का आ गया 5 लाख। पेमेंट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हम लोग का कितना आ जा रहा है, 5 लाख। अब जितना इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू उतना हम लोग को ट्रांसफ़र करना होता है सीआरआर में, तो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इक्विटी शेयर सीआरआर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सीआरआर में ट्रांसफ़र करने के लिए रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 2,50,000 का, तो ये हम लोग का सीआरआर में ट्रांसफ़र हो गया। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था हम लोग के पास, 12,50,000 का, जिसमें से हम लोग बायबैक कर चुके हैं 2,50,000 का। तो हम लोग का इक्विटी शेयर कितना आ गया, 10 लाख का आ गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग के पास था, रिजर्व एंड सरप्लस टोटल था, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास था 18,75,000 का, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस था, जिसमें से अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज हुआ 2,50,000, तो माइनस कितना आ जाएगा, 2,50,000। और सीआरआर जो क्रिएट किए हैं, तो उससे दोनों एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस कर देते हैं, तो 2,50,000 माइनस 2,50,000, तो ये आ गया 18,75,000 माइनस 2,50,000, तो ये हम लोग का पास आ गया 16,25,000 का। आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लोग का आ जाएगा 12% डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड लोन, तो ये 18,75,000 प्लस 10 लाख, 18,75,000 प्लस 10 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 28 लाख का, 28,75,000। फिर करंट लाइबिलिटी में हम लोग का करंट मैच्योरिटी का लोन था, वो हम लोग का कितना था, 16,50,000 का, तो ये आ गया 16,50,000। अब लाइबिलिटी साइड को टोटल कर लेते हैं, तो हो गया 10 लाख प्लस 16.25 प्लस 28.75 प्लस 16.5, तो ये हम लोग का आ गया टोटल में 71,50,000। एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कितना दे रखा हुआ है, 46,50,000। एंड करेंट एसेट में क्या दे रखा हुआ है, करेंट एसेट में हम लोग का दे रखा हुआ है टोटल 30 लाख का दे रखा हुआ था, जिसमें से हम लोग यूटिलाइज कितना किए हैं, 5 लाख का, तो ये हम लोग का 25 लाख का आ जाएगा। ऐड करते हैं 46.5 प्लस 25,
तो ये हम लोग का आ गया 71.5, मतलब 71,50,000। इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।